क्लब हाउस गेम, जहां आप खेल सकते हो 50 से ज्यादा 1 मिनट के गेम्स। खेलो और लीडर बोर्ड पर रैंक करो। क्लब हाउस गेम डाउनलोड करो आज ही। खूब शॉट मारा तूने, देखा यार? बजेगा, 6 कैसे बजेगा? एक ऐसा। ये टप्पू सेना भी कमाल है। अभी रात को इस वक्त क्रिकेट खेलेगी। टप्पू है, ये कोई वक्त है क्रिकेट खेलने का? मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी तुम लोग को अभी कंपाउंड में क्रिकेट खेलने की परमिशन नहीं दूंगा। लेकिन भिड़े अंकल, लेकिन कुछ नहीं सुनना चाहता। सब लोग को सुबह काम पे जाना है, मुझे भी कल ट्यूशन है। हाँ, सबकी नींद खराब होगी। मैं परमिशन नहीं दूंगा, मतलब नहीं दूंगा। बाबा हमारी बात तो सुनिए। सोनू, इनकी साइड लेने की कोई जरूरत नहीं है। अरे जरा सोचो, सब लोग काम से थके हारे घर आए होंगे, अभी सोने की तैयारी करे होंगे। तुम लोग यहाँ पे क्रिकेट खेलोगे, आवाज होगी, तुमको डिस्टर्ब नहीं होगा? लेकिन भिड़े अंकल, हम लोग किसी के बेडरूम में जाकर क्रिकेट थोड़ी ना खेल रहे हैं। ये आगाऊ, तुम लोग यहाँ पे क्रिकेट खेलोगे तो शांति से खेलोगे नहीं। आवाज तो होगी ना, ऐसे प्लेट थोड़ी ना खेलोगे। ये टप्पू तो हर बॉल पे चौका छक्का मारेगा। थैंक यू भिड़े अंकल। थैंक यू, बड़ी प्रशंसा नहीं कर रहा हूं मैं। तुम शॉट मारोगे मतलब बॉल किसी के भी घर में जा सकती है, किसी के खिड़की के कांच टूट सकते हैं, किसी को बॉल लग सकता है। असर नहीं, तुम लोग यहाँ पे क्रिकेट नहीं खेलोगे मतलब नहीं खेलोगे। और अगर अभी भी तुम्हारी बात समझ में नहीं आ रही है तो मैं जेठालाल को बुलाता हूँ, वो तुम्हें समझा देगा। हाँ तो बुला लीजिए ना, वैसे भी एक प्लेयर की कमी है। हाँ। तुम्हारे पापा को बुलाओ मैं गोड़िया? नहीं भिड़े अंकल, सिर्फ एक ही प्लेयर कम है। चलेगा गोगी, मेरे पापा अंपायरिंग कर लेंगे। वाह, बेस्ट। अरे ये निर्लज्जानों का लाज है क्या तुम्हारा? भिड़े अंकल, हम लोग अभी यहाँ पे क्रिकेट नहीं खेलने वाले हैं। हाँ, आप आजू बाजू देखिए तो सही, आपको स्टंप्स या टेनिस बॉल कुछ दिख रहा है? बाबा हम कब से आपको यही कहने की कोशिश कर रहे थे। अच्छा, तो फिर ये बैट लेके क्यों खड़ा है? भिड़े अंकल, ये बैट मेरे लिए दादाजी ने स्पेशल कश्मीर से मंगवाया है। यही मैं इन्हें दिखा रहा था। ये बैट में चाचा जी ने गिफ्ट की है? हाँ। अरे देवा, लग गई बंदर के हाथ सीढ़ी। क्या कहा भिड़े अंकल? नहीं कुछ नहीं, कश्मीर से मंगाई है चाचा जी ने, मतलब क्या बात है। चला सोनू, चला घरी। भिड़े अंकल, सोनू से थोड़ा काम है। क्या काम? वो थोड़ा पर्सनल है। नहीं, ऐसा क्या पर्सनल है जो मैं नहीं सुन सकता? कम ऑन भिड़े अंकल, दिस इज बिटवीन फ्रेंड्स। यस। ये कड़े ये आले। बाबा मैं 2 मिनट में आती हूँ। लेकिन जल्दी आना। गुड नाइट भिड़े अंकल। गुड नाइट, बाय बाय। ये दे। बता टप्पू क्या बात है? मैं ये कह रहा था कि गेट टुगेदर में जाने के लिए हम कल कितने बजे मिल रहे हैं? हमें 10 बजे पहुंचना है तो हम लोग 9 बजे तक निकले। ठीक है। सुनो, तू और टप्पू 9 बजे पहुंचो। मुझे पिंकू और गोगी को थोड़ा काम है, तो हम लोग थोड़े जल्दी जाने वाले। ठीक है, कोई बात नहीं, कूल। ठीक है, तो टप्पू हम कल 9 बजे मिलते हैं। अरे बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। ये मेहरबा सोसाइटी के काम करने गया था ना, और बीच रास्ते टप्पू सेना मिली कंपाउंड में। इस वक्त कंपाउंड में बच्चे क्या कर रहे हैं? वो चाचा जी ने टप्पू को नया क्रिकेट का बैट दिया है ना, खास कश्मीर से लाया हुआ, तो वो सबको दिखा रहा था। वाह। अरे वाह क्या है, अभी नया बैट मिला है तो नए शॉट मारे जाएंगे, खिड़कियों के कांच तोड़े जाएंगे। वो बच्चे हैं, बच्चे नहीं खेलेंगे तो कौन खेलेगा? अरे क्या बच्चे माधवी, बड़े हो गए वो, कौन से एंगल से तुम्हें वो बच्चे नजर आते हैं? अरे बच्चे तो हमारे जमाने में हुआ करते थे, शांत संस्कारी, कभी खिड़कियों के कांच नहीं तोड़ते थे। असल क्या चल? नहीं, आपके जमाने में कांच की खिड़कियां कहाँ होती थी? गोबर और उपले के घर बनते थे ना तभी। तुम्हें क्या मैं आदि मानव के जमाने का लगता हूँ? हाँ क्या है? मजाक कर रही हूँ। अरे मजाक की बात नहीं है, बहुत सीरियस विषय है ये। खैर छोड़ो, तुम्हें बोल के क्या फायदा, तुम टप्पू सेना का ही साथ दोगी। अब मेरे लिए पानी लेके आओ, मुझे मेंटेनेंस के चेक का काम करना है। आंटी जेठालाल जेठालाल जेठालाल,
माला दूं? माला? अब जेठाबाई के नाम का जाप कर रहे थे ना, तो मैंने सोचा। मैं कोई उसके नाम का जाप नहीं कर रहा था माधवी। मैंने की आखिरी तारीख आ गई है और हमेशा की तरह सिर्फ जेठालाल का मेंटेनेंस का चेक नहीं आया है। ये बाप बेटे भी कमाल है ना। बाप मेंटेनेंस का चेक टाइम पे नहीं देता और बेटा सोसाइटी के कांच फोड़ के मेंटेनेंस बढ़ाता है। भी उसको फोन करके मेंटेनेंस का चेक मांगता हूँ। अहो अभी टाइम तो देखिए, सो रहे होंगे वो। तो क्या मुझे सोना नहीं है? मुझे नींद नहीं आ रही है, लेकिन मैं अपना काम कर रहा हूं ना। मैं उसको अभी फोन करूंगा, भले उसकी नींद खराब हो। ये भिड़े अभी कहाँ फोन कर रहा है? हट। फोन कट कर दिया मेरा। बगा नहीं मंटलो ना, वो सो रहे होंगे। अभी रहने दीजिए ना, आप पानी पीजिए। आपको पानी चाहिए था ना? चाय बनाऊं आपके लिए? नहीं, चाय नहीं चाहिए मुझे, अभी सोना है ना माधवी। चाय कैसे पीऊंगा? नहीं, आपने बोला ना मुझे काम करना है, मैं अभी काम कर रहा हूँ। थोड़ा सा ही काम है, मैं आता हूँ। हाँ, माधवी 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 माधवी, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, तुम रहने दो, चद्दर को मैं बिछाता हूँ। नहीं सोच अच्छी है आपकी, लेकिन ये आपके बस का काम नहीं है। मेरे बस का काम नहीं मतलब? ये इतना सा काम मेरे से नहीं होगा। नहीं, ये नहीं जमेगा आपको। नहीं जमेगा? मुझे नहीं जमेगा? अरे माधवी, हमारे जमाने में शाहो, आपके जमाने की बात अलग थी। आपके जमाने में इतने बड़े बेड ही नहीं हुआ करते थे। नहीं, चुकतेस तू। अरे हमारे जमाने में इससे भी बड़े बेड हुआ करते थे, वो भी सागवानी लाकुड़ के। और बात वो है ही नहीं माधवी, बेड बड़ा हो या छोटा, बात चद्दर बिछाने की है। अब देखना, ऐसे चद्दर बिछाता हूं कि लगेगा इस्त्री करके चद्दर बिछाई है। शक्यस नहीं। तुम मुझे चैलेंज कर रही हो? हाँ। ठीक है, पीछे हटो। अब देखो मैं कैसे चद्दर बिछाता हूं। हटो हटो हटो, एकदम कड़क इस्त्री जैसे। इधर खींचा तो इधर से निकल गया। कसं काय घालताय तुम्ही? ऐसे कैसे निकल गया? मैंने तो अच्छे से अंदर बिछाई थी। नाही ना, ते इकडे करे केलं तर तिकडे गेलं मग ते। पापा पापा, आई ने चादर निकाली, मैंने देखा। तभी मैं सोचूं, इतनी परफेक्ट चादर बिछाने के बाद भी निकल कैसे रही है? लब्बाड़। लब्बाड़? हाय, मी काय केलं? तो बाबा को बताने की क्या जरूरत थी? चमची कुठली? ए, चमची नाही बोलायचं, लाडली मेरी लाडली। लाडली बड़े आपकी फेवर में होती है हमेशा। अच्छा सुनो, तुमने बता दिया, वरना मैं पूरा टाइम चादर बिछाते रहता और ये निकालती रहती। थोड़ी आपको ऐसे रात भर काम पे लगाने वाली थी। आपने बोला ना कि वैसे मैं हमारे घर में ऐसा बैठा करता हूं, मुझे ऐसा लगा। टाइम अप। अभी आप दोनों मेरी बात सुनिए। कल हमारे कॉलेज में गेट टुगेदर है। इतने टाइम बाद हम सब फ्रेंड्स मिलने वाले हैं एंड आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दैट। अभी मैं सोने जाती हूँ, कल सुबह मुझे जल्दी उठना है। गुड नाइट बाबा। गुड नाइट बेटा। गुड नाइट आई। गुड नाइट बाबू। मुझे मेरी सुनु पर बहुत गर्व है। मेरी? सिर्फ मेरी? मतलब हमारी सुनु। देखा, हर चीज माँ बाप को बता कर करती है। करे सब आपके दिए संस्कार है। नहीं, सिर्फ मेरे नहीं माधवी, तुम्हारे भी। वरना आजकल के बच्चे करते पहले है और बाद में माँ बाप को बताते। नहीं बताते भी नहीं है, माँ बाप को बाद में किसी और से पता चलता है। वो मिलिंद दादा का लड़का नहीं फेल हुआ था, पूरा साल मूवीज देखने जाता था, नापास होना रहता का है। मैं तो कहता हूँ ना, इसमें उसके माँ बाप की गलती है, अपने बेटे से कभी बात ही नहीं की। अरे मैं तो कहता हूँ हर माँ बाप को अपने बच्चों को समय देना चाहिए। दिन में एक बार साथ में खाना खाना चाहिए और बैठ के बातें करनी चाहिए। अगदी बरोबर है। अरे हमारे जमाने में इस वक्त आप सोने जाते थे। कर लो। जा बेटा जा, बस हो गया, जा सो जा। नहीं दादाजी, थोड़ी देर और प्लीज। अरे वैसे दादाजी एक बात कहूँ? हाँ बोल। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे बिना मांगे बैट गिफ्ट में दिया। अरे बेटा,
तू मांगे कि न मांगे, लेकिन मुझे पता चल गया था कि मेरे टप्पूड़ा को नया बैट चाहिए है? हाँ दादाजी, मेरी भी कई दिनों से इच्छा थी कि मैं नया बैट लूं, पर अब मैं बड़ा हो गया हूँ तो पापा से मांगने में मुझे शर्म आ रही थी, पर आपने मुझे बिना मांगे दे दिया। थैंक यू दादाजी। अरे बेटा, तू मुझसे कभी भी कुछ भी मांग सकता है, क्योंकि तू मेरे लिए अभी भी वही छोटा सा टप्पूड़ा है। और मुझे आपके सामने बड़ा होना भी नहीं है, क्योंकि जब आप मेरे साथ होते हो ना तो आप मेरे जितने ही बन जाते हो। मुझे उसमें बहुत मजा आता है दादाजी। रियली दादाजी, आई फील वेरी लकी कि आप मेरे दादाजी हो। अरे मैं भी तो लकी हूँ कि तू मेरा पोता है। बस बस, अभी बहुत पैर दबा लिए, जाके सो जा। जी दादाजी। गुड मॉर्निंग गोकुल धाम। ओम मित्राय नमः, रवये नमः, सूर्याय नमः, भानुवे नमः, खगाय नमः, पूष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, मरीचाय नमः, आदित्याय नमः, सवित्रे नमः, अर्काय नमः, भास्कराय नमः। आदिदेव नमस्तुभ्यं, प्रसिद्ध नमो भास्कर, दिवाकर नमस्तुभ्यं, प्रभाकर नमोस्तुते। लगता है मौसम के साथ साथ बबीता जी भी बदल गए हैं, वरना जब भी मैं सूरज दादा को जल अर्पण करने आता था तो उनकी बालकनी में उनके दर्शन हो ही जाते थे। अरे गुड मॉर्निंग बबीता जी। हाय, गुड मॉर्निंग जेठा जी। इस तरफ कहाँ से? वो मैं हाथी भाई के घर पे गई थी। ले, क्या हुआ? किसे? आपको? मुझे कुछ भी तो नहीं। तो फिर आते पैसे दवाई लेने क्यों गए थे आप? मैंने कब कहा कि मैं दवाई लेने गई थी? नहीं नहीं, वो तो मुझे कोमल भाभी से काम था, तो मैं उनसे मिलने के लिए गई थी। हाँ तो बराबर। तभी मैं सोचूं आपको दवाई की जरूरत पड़ ही नहीं सकती। क्यों? मुझे क्यों नहीं दवाई की जरूरत पड़ सकती है? क्योंकि आप अपनी सेहत का कितना ख्याल रखते हैं, आप कभी बीमार पड़ ही नहीं सकते। ऐसा कुछ नहीं है जेठा जी, मैं कोई सुपर वुमन नहीं हूँ कि मैं बीमार कभी नहीं पड़ सकती। तो मैंने तो इतने सालों में आपको कभी बीमार पड़ते हुए देखा ही नहीं। Well, that's a different story, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं बीमार बिल्कुल नहीं पड़ सकती। नहीं नहीं बबीता जी, आप बीमार पड़ ही नहीं सकते, क्योंकि आपका जो बोरा है ना वो इतना जबरदस्त है। हाँ?